नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। आज है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपर के लिए आईएमपी होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो ये कहाँ पे बनाया गया है? यह डेनमार्क में बनाया गया है। अब डेनमार्क की राजधानी क्या होती है? ये होती है क्या? कोपेनहेगन। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? डेनिश क्रोन। तो ये बातें आपको इसमें याद रखना है पेपर के लिए, क्योंकि ये क्या है आपके लिए आईएमपी है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर के जैस्मीन नामक फूल को जीआई टैग दिया गया है। अब यह जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका काम क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद जो कि बहुत ज़्यादा विशेष होता है, उसके रूप में उसकी पहचान के लिए ये टैग दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका इसी में कि जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा? मदुरई। यदि आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है कि जीआई टैग किसको दिया गया है? मदुरई शहर के जैस्मिन नामक फूल को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हैती देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी की अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी है। अब आप सोचिए जरा, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि किसी देश के राष्ट्रपति तक सुरक्षित नहीं है। सोचिए जरा, मतलब घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है। यदि पेपर में इसका जो क्वेश्चन आएगा तो केवल इतना ही होगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या हुई है, तो आंसर क्या होगा आपका? हैती होगा। और यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वह क्या है? गौरदे। ये इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह एक खिलाड़ी है जो कि हॉकी से संबंधित है। पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है कि केशव दत्त जी का हाल ही में निधन हुआ है। यह हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नौसेना के आईएनएस ताबर युद्धपोत 2 दिवसीय नेवल अभ्यास के लिए इटली के नेपल्स नामक शहर पहुंचा है। ये कौन सा आपका आईएनएस युद्धपोत है? यह भारत का है। ठीक है, जो कहाँ पहुंचा है? इटली के नेपल्स नामक शहर में पहुंचा है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना एवं इटली की नौसेना के बीच में होने वाला है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आईएनएस ताबर युद्धपोत की, तो यह युद्धपोत हमें रूस से प्राप्त हुआ था। और ये कौन सी श्रेणी का है आपका? तलवार श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करते हैं भारत के रक्षा मंत्री की, तो वह कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी। और भारत के नौसेना के जो प्रमुख हैं वह कौन है? करमबीर सिंह जी। और यदि ओवरऑल आपसे पूछा जाता है कि भारत के सेना प्रमुख कौन है, तो उनका नाम क्या होगा? एम.एन. नरवणे। जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये कुछ दिनों की यात्रा के लिए यूके और इटली जा रहे हैं। इटली क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ पर एक मेमोरियल होने वाला है, उसका उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि इटली की राजधानी क्या है, तो रोम है। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो चलती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम सम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। तो भारत और अलग अलग देशों के बीच में जितनी भी आपके अभ्यास होते हैं जो कि युद्ध से संबंधित होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है वज्र प्रहार, दूसरे नंबर पर लिखा है युद्ध अभ्यास, थर्ड नंबर पर लिखा है पॉक्सेस अभ्यास, और फोर्थ नंबर पर लिखा है टाइगर ट्री ऑफ। तो ये चारों के चारों जो अभ्यास हैं, ये भारत और यूएसए की सेना के बीच में हर प्रत्येक वर्ष कराए जाते हैं। ठीक है, ये चारों नाम आपको स्पेशली याद रखना है। नीचे लिखा हुआ है अगला गरुण शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में कराया जाता है। उसका एक और नाम लिखा है अगला वरुण अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि शक्ति अभ्यास, तो यह होता है भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट आपको दिया है नोमादिक एलिफेंट, तो ये वाला जो आपका अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में कराया जाता है।
चलिए इसमें हम कुछ और अभ्यासों के बारे में बात कर लेते हैं। धर्म रक्षक, ये किन दो राज्य देशों के बीच में होता है? यह भारत और जापान के बीच में होने वाला क्या होता है? अभ्यास होता है। ठीक है। सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में कराया जाता है। हैंड इन हैंड, ये भारत और चीन के बीच की सेनाओं के बीच में होता है। नेक्स्ट दिया है इंद्र अभ्यास, यह अभ्यास सामान्यतः भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है संप्रति अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति अभ्यास, यह भारत के पड़ोसी देश भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैत्री अभ्यास, यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में कराया जाता है। तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपको जितने भी भारत और अन्य देशों के बीच में एक्सरसाइज होती हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पेपर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हाल ही में आईसीसी के सीईओ मनु साहनी को उनके पद से हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि उनके व्यवहार के और उनके कामकाज करने के तरीके के कारण उनको इस पद से आईसीसी ने बर्खास्त कर दिया गया है। तो आईसीसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है पेपर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि आईसीसी ने जनवरी 2021 से मंथली प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड शुरू किया था। इसका मतलब क्या होता है? जो अवार्ड वह एक साल में खिलाड़ियों को देता था, उसने उनको कैटेगराइज करके क्या कर दिया, हर एक मंथ में कन्वर्ट कर दिया कि जनवरी माह का अलग दिया जाएगा, फरवरी में अलग और मार्च में अलग, ऐसे करके अलग अलग महीने में अलग अलग खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर यह अवार्ड दिया जाएगा। तो यह अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, आईसीसी ने 3 वर्ष के लिए बायजूस कंपनी के साथ में समझौता किया है। यदि हम बात करें आईसीसी की तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएई के दुबई में। ठीक है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपियन आयोग और भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दोनों देशों के मध्य कृषि के क्षेत्र में समझौता किया गया है। अब यह समझौता क्यों किया गया है? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि अभी कुछ वर्षों से ही क्या हो रहा है, पूरे विश्व का या हमारे चारों ओर का जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, वह क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बदलने का कारण क्या है? पॉल्यूशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कनाडा में इस समय औसतन तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तापमान में वृद्धि होना, कभी भी बारिश हो जाना या फिर बारिश की कमी होना या फिर मिट्टी की उर्वरकता में कमी आना, तो दिनों दिन क्या हो रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, संकट उत्पन्न हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमारी कृषि को नुकसान ना पहुँचे, तो यूरोपियन आयोग और भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दोनों देशों के बीच में ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि कम से कम हम इस क्लाइमेट चेंज में अपनी खेती को सुधार सकें। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है कि यूरोपियन जो आयोग होता है उसमें टोटल जो कंट्रियाँ होती हैं कितनी है, नंबर ऑफ 27। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, जो कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है दोनों के लिए। ठीक है। चलिए अब इसमें हम आगे जानते हैं 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं COP26। तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? स्कॉटलैंड देश के ग्लासगो नामक शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 26वां क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, जो कि 2021 में आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करें स्कॉटलैंड की तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम इसमें कल के क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि 1 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जूनोस दिवस कब मनाते हैं? 6 जुलाई को मनाते हैं। तो ये तो इसका आंसर होने वाला नहीं है। तो जीएसटी दिवस और डॉक्टर दिवस, इन दोनों ही को हम किस दिन को मनाते हैं? 1 जुलाई को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
बी एवं सी। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और डॉक्टर दिवस दोनों ही मनाते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या है कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली या राजस्थान? कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक अगले करंट अफेयर्स में। धन्यवाद।